कुछ लड़कियों के माँ बाप भी साथ आ गए हैं, इस उम्मीद पर कि शायद वो मिन्नत समाजत करके अपनी लड़कियों को रिहा करा सकें। मैं अभी अभी बाहर से होकर आ रहा हूँ और बहुत सी बातें सुनकर आया हूँ। ये हसीन लड़कियां जो खता के इलाके से लाई गई हैं अब नुमाइश के लिए पेश की जाएंगी और कराकरम के उन नौजवानों को जो शादीशुदा नहीं हैं इजाज़त दे दी जाएगी कि वो इन लड़कियों में से अपने अपने लिए दुल्हन चुन लें ताकि उनकी शादी ज़बरदस्ती उनसे कर दी जाए। ये भी सुना गया है कि इन लड़कियों में से एक बहुत ही ज़्यादा खूबरू और इंतहाई नौखेज़ लड़की है। उसे मकूली ने अपने लिए पसंद कर लिया है और उसने तमूचन को इस बात पर रजामंद भी कर लिया है कि इन लड़कियों में से सबसे पहले मकूली अपने पसंद की लड़की निकालेगा, उसके बाद औरों को ऐसा करने की इजाज़त होगी। सुना है खता के इलाके की इस यलगार में मकूली ने अहम काम अंजाम दिया है, इसलिए इनाम के तौर पर तमूचन ने उसे सबसे पहले अपनी पसंद की लड़की हासिल करने की इजाज़त दे दी है और तमूचन अब तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है कि तुम आओ और इस काम की इब्तिदा की जाए। और हाँ सुनो, तमूचन ने यह भी फैसला किया है कि अगर एक लड़की को 2 या ज्यादा जवान पसंद करें तो उनके दरमियान मुकाबला कराया जाएगा और जो जीतेगा वही उस लड़की का हकदार होगा। यसुताई, मेरी ख्वाहिश है बेटे, जो लड़की मकूली ने अपने लिए पसंद की है तुम उस लड़की के लिए मकूली से मुकाबला करो। इस मुकाबले में तुम्हारी कामयाबी के कई फायदे होंगे। पहला फायदा यह होगा कि कराकरम के आम लोग और लश्कर के सारे अफराद ये ख्याल करते हैं कि तमूचन का ये अंदाज़ा गलत है कि यसुताई जैसा कोई ताकतवर और जंगजू नहीं है। लोगों का कयास है कि मकूली ज़्यादा ताकतवर और जंगजू है और तुम उसका मुकाबला करने से डरते और हिचकिचाते हो। गो ये सारी बातें मकूली के बाप ने फैला रखी हैं, फिर भी लोग अब यकीन करने लगे हैं कि मकूली ताकतवर है। उसके मुकाबले में जब तुम मकूली को ज़ेर कर दोगे तो लोगों का ये शक और गुमान भी रफा हो जाएगा। इस मुकाबले का दूसरा फायदा ये होगा कि तुम्हें एक हसीन बीवी और मुझे एक बेटी मिल जाएगी। तीसरा फायदा ये होगा कि ये घर खूब आबाद हो जाएगा और कोई हम दोनों को खाना पका कर देने वाला भी होगा। एक मुकाबले से अगर इस कदर फवायद हासिल हों तो वो बुरा नहीं, बल्कि इसमें जरूर शामिल होना चाहिए। यसुताई ने संजीदगी से कहा, ए बुजुर्ग बोलाई, अव्वल तो सिर्फ मालूमता की खातिर खता के इलाके पर यूरिश करके तमूचन ने गलती की है और अगर उसने ऐसा कर ही लिया था तो वहां की हसीन लड़कियों को चुन चुन कर यहाँ ले आना उसकी दूसरी गलती है। और सुनो बोलाई, मैं उस वक्त तक शादी नहीं करूंगा जब तक मैं अपनी माँ और बहन का पता न लगा लूं। बोलाई कुछ कहना चाहता था कि यसुताई नहाने के लिए उठ गया, फिर वो दोनों खाना खाकर घर से निकल गए। यसुताई और बोलाई कराकोरम शहर से बाहर उस खुले मैदान में आए जहां खता से लाई जाने वाली लड़कियों को कतारों के अंदर खड़ा किया गया था और उनके इर्द गिर्द कराकोरम के लोग जमा थे। उनके अंदर गिनती के चंद मुसलमान और कराकोरम की मस्जिद के इमाम भी थे। उनमें कलीसा के पादरी और दूसरे नसरानी भी थे और बुद्ध मत के भिक्षु और बुद्धिस्ट भी थे। इनके अलावा वहां आम मर्द और औरतें और लश्करी भी एक गोल दायरे की सूरत में खड़े थे। उन लड़कियों के सामने एक तरफ लकड़ी के तख्तों की एक शहनशीन बनाई गई थी और इस पर तमूचन, तमूजो, कसार, मलकूती, तमूचन के बेटे जोची, चोगताई, उगदाई और तोलाई, मकूली, म्यूली, सुबदाई, जबीनोयान और कुछ दूसरे लोग बैठे थे। बोलाई उधर चला गया जहां गोल दायरे के अंदर चंद मुसलमान खड़े थे। यसुताई लकड़ी की उस शहनशीन की तरफ चल दिया। तमोचन ने इशारे से यसुताई को अपने पास बुलाया। जब वो करीब गया तो तमोचन ने कहा, ये सारी लड़कियां खता के इलाके की हैं और मैं इनको। यसुताई बोल पड़ा, बोलाई मुझे इस मामले की तफसील बता चुका है कि आप इन लड़कियों को कराकोरम के उन नौजवानों में तकसीम कर देना चाहते हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं। तमोचन मुस्कुरा दिया। बोलाई अब काफी अक्लमंद हो गया है कि वो तुम्हें हालात से बाखबर रखता है। फिर तमोचन ने तमोजों के पास एक खाली नशस्त की तरफ इशारा किया, बैठो फिर इस काम की इब्तिदा करें। शायद बोलाई ने तुम्हें यह भी बता दिया होगा कि इन लड़कियों में से सबसे पहले मकूली अपनी पसंद की लड़की निकालेगा क्योंकि वो एक लड़की को पसंद कर चुका है और फिर इस शोरश और यलगार में उसकी कारकर्दगी ऐसी थी कि ये इसका हकदार है। यसुताई ने तमोजों के पास बैठते हुए कहा, ए खान, बोलाई मुझे इसके मुतालिक भी बता चुका है और यह भी कि अगर एक लड़की 2 या 2 से ज्यादा जवानों की पसंद होगी तो उनके दरमियान मुकाबला होगा और लड़की जीतने वाले की होगी। तमोचन ने खुश होकर कहा, तुमने सच सुना है। साथ ही तमोचन ने शहनशीन पर बैठे मकूली को मुखातिब करके कहा, मकूली उठो और अपनी पसंद की लड़की निकाल लो ताकि इसके बाद आम जवानों को ऐसा करने की इजाजत दी जाए। मकूली उठकर लड़कियों की कतारों के अंदर उस लड़की को तलाश करने लगा जिसे वो पसंद कर चुका था। इस मौके पर तमूजो ने अपने पहलू में बैठे यसुताई को मुखातिब करके कहा, यसुताई,
मैं चाहता हूं तुम भी इन लड़कियों में से कोई लड़की तलाश करके अपना घर आबाद कर लो, और अगर तुम ऐसा करो तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि तुम जानते हो मैंने तुम्हें शुरू दिन से ही एक बेटे की तरह चाहा है। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। मैं हूं ताहिर उबैद चौधरी। आइंदा आने वाली अक़साद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। यसुताई जवाब में मुस्कुरा दिया, नहीं, मैं अभी शादी नहीं करूंगा, इसलिए कि अभी तो मुझे। वो खामोश हो गया, क्योंकि मकूली अपनी पसंदीदा लड़की को पकड़कर लड़कियों की कतारों में से एक जगह नमूदार हुआ था, जहां कराकोरम के चंद मुसलमान खड़े थे और उनके अंदर बोलाई भी था। लड़की को देखकर यसुताई दंग रह गया। वो सीनान शहर के मुसलमान आहनगर संजार की हसीन बेटी करतीना थी, वही करतीना जिसने यसुताई को अपने घर से बेइज्जत करके निकाल दिया था। यसुताई ने यह भी देखा कि गोल दायरे में खड़े मुसलमानों के अंदर करतीना का बाप संजार और उसकी मां तकदार भी थी। यसुताई ने गौर से करतीना की तरफ देखा। मकूली की गिरफ्त में उसकी हालत हिरनी की उस बच्ची जैसी थी जिसे धोखा देकर किसी सयाद ने पकड़ लिया हो। उसका लज्जत फरोश और इत्र आगी हुस्न मान था। उसके पुरकशिश चेहरे पर गुलहाए रुसवाई किसी उदासी और अफसुर्दगी और इज़्तिराब आलूदा वसवसों का एक हुजूम था। करतीना की हर शोखी और सुहानापन उससे छिना हुआ था। वो बेचारी मकूली की जबरदस्त गिरफ्त में मुक़य्यद, बेबस और बाजे के पाबंद नाशुनीदा राग जैसी हो रही थी। और जब मकूली उसे जबरदस्ती खींचकर उस शहनशीन की तरफ लाने लगा जहां ये सब बैठे थे, तो करतीना ने उसके साथ जाने पर मुज़ाहमत की। फिर वो अपने दोनों हाथ जोड़कर वहां खड़े मुसलमानों से रोते और मिन्नत करते हुए फरियाद गुना हुई, खुदा के लिए मुझे बचाओ, तुम्हें मुसलमान होने के नाते का वास्ता, मुझे बचा लो। जब कोई भी उसकी मदद को आगे ना बढ़ा और उसने देखा कि उसके माँ बाप बेबसी और बेचारगी की हालत में बाहर खड़े रो रहे हैं, तो उसने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख लिए। फिर वो पूरे जोर और पूरी कुव्वत से चिल्लाई, तुम्हें अल्लाह का वासिता जो वाहिद कारसाज है, तुम्हें अपने रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वासिता, मेरी मदद करो, मुझे इस भेड़िए से बचाओ, मुझे यूं सरेआम रुसवा ना होने दो। अगर तुम में से कोई मेरी मदद नहीं कर सकता तो इतना ही कर दो कि मेरी गर्दन काट दो कि मैं इस अलम, इस फितने से निजात पा जाऊं। फिर आसमान की तरफ मुंह करके निहायत हिरमा खेजी और कमाल दिलसोजी से बोली, मेरे अल्लाह रहम, मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा, तेरी बारगाह औफ़ हर नेकी की मब्दा व मावा है, तू बदी व बेनज़ीर है, मेरी इज्जत मेरे ईमान की हिफाजत फरमा मेरे मौला। यसुताई अपनी जगह से बिजली की सी बेकरारी के साथ उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, दीनी हमीयत और खौफ खुदाबंदी के ऐसे आंसू जिनकी कोई कीमत, कोई मोल अदा नहीं किया जा सकता। उसकी हालत से ऐसे लगता था जैसे करतीना के अल्फाज ने उसके दिल में इल्तिहाब और कुरेदनी बदन में शोबदा व तलिस्मात और पुराने राबितों को इस्तेमाल करने वाले जुनूबी और अफगानी जज्बात भर दिए हों। फिर वो मकूली को मुखातिब करके उस दरिंदे की तरह गुर्राया जो जलाल और कताल पर आमादा हो गया हो, इस लड़की को छोड़ो गलीज कुत्ते। फिर गुस्से से भरपूर कोहिस्ताने अदम के स्याह बादलों की तरह वो मकूली की तरफ बढ़ा। तमुजन अभी तक ये सारा तमाशा खामोशी से देख रहा था। यसुताई के मकूली की तरफ बढ़ने पर अपने करीब ही बैठे मकूली के बाप म्योली को मुखातिब करके बोला, म्योली, म्योली, तुम कभी अपने बेटे मकूली और यसुताई के मुकाबले की बड़ी तमन्ना और शदीद ख्वाहिश रखते थे। देखो हालात ने खुद ही इस मुकाबले का एहतमाम कर लिया है। तुम्हारा ख्याल था कि मकूली यसुताई से ताकतवर और बेबाक है और ये कि यसुताई उससे हिचकिचाता और डरता है, पर देखो यसुताई आज कैसी सरमस्ती और आतिशनाकी में तुम्हारे बेटे की तरफ बढ़ रहा है। ए म्यूली, मेरा दिल कहता है कि यसुताई आज तेरे बेटे मकूली की शऊर की रगें काटेगा, दहर को उसके लिए वीराना और जिंदगी को उसके लिए बेआतिफा और बेअमान और बेविजदान कर देगा। मैं जानता हूं इस मुकाबले में मेरा कोई मफाद और मसलहत नहीं है, फिर भी अमर का फैसला हो जाएगा कि यसुताई और मकूली में कौन फराज है और कौन नशेब। ए म्योली, अब तो इस मुकाबले को रोकना चाहे तब भी ये रुकने का नहीं, इसलिए कि जब खूंखार दरिंदे एक दूसरे के मुकाबिल होते हैं तो कोई उनके बीच नहीं आता। तमुचन जरा रुका, फिर उसने अपने भाई कसार की तरफ देखते हुए कहा, कसार मेरे भाई, यसुताई और मकूली दोनों ही इस वक्त निहत्ते हैं।
آج ان دونوں کا مقابلہ ہو کر ہی رہے گا، لہٰذا تم اٹھو اور ان دونوں کے لیے ایک ایک ڈھال، تلوار اور خود کا بندوبست کرو۔ قصار خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھ گیا۔ اب میولی نے تموچن کو مخاطب کر کے کہا، اے سردار، مجھے یقین ہے میرا بیٹا مقولی یقیناً یسوتائی کو جبر بے ذوقی اور غروب شام کے منظر جیسا اداس کر دے گا۔ میں جانتا ہوں وہ ایسا جوان ہے جو خاک کو کیمیا، پانی کو مائع ناب اور بے وقت پتھر کو پارس کر دے گا۔ تموچن نے میولی کو کوئی جواب نہ دیا اور یسوتائی کی طرف دیکھنے لگا۔ تموجو بھی بڑی جستجو کے انداز میں اسی کو دیکھ رہا تھا۔ عجیب سی قوت انطلاق اور جذب استغراق کے ساتھ یسوتائی مقولی کے پاس آیا اور تحکمانہ انداز میں اس سے کہا، اس لڑکی کا بازو چھوڑ دو۔ مقولی نے تیز نگاہوں سے یسوتائی کی طرف دیکھا اور بولا، اس لڑکی کے سلسلے میں سوچ سمجھ کر مجھ سے ٹکرانا، ورنہ یاد رکھو تمہاری شجاعت کے سارے حرفوں کی دھوپ، تمہاری طاقت و قوت کے سارے لفظوں کی چاندنی اور تمہاری ہمت و جواں مردی کی ساری گفتگو اڑا کر رکھ دوں گا۔ میرا نام مقولی ہے، میں جبی نویان نہیں کہ تم آسانی سے اسے زیر کر لو۔ یسوتائی نے پھر اسی لہجے میں کہا، میں نے کہا ہے اس لڑکی کا بازو چھوڑ دو۔ مقولی نے طنز کیا، ہاں میں اس کا بازو چھوڑ دوں تاکہ تم یہ بازو پکڑ لو۔ یسوتائی کہنے لگا، میں بھیڑیا بن کر اس لڑکی پر گرفت نہیں کرنا چاہتا، بلکہ تم جیسے بھیڑیے سے اس کی نجات چاہتا ہوں۔ شریفوں کے بچوں کی طرح اس لڑکی کو چھوڑ دو، ورنہ یاد رکھو میرے خلوص کو اندیشہ زوال نہیں، اور رسوائی اور حقارت کے جو زخم میں تمہیں لگاؤں گا ان کا تمہارے پاس کوئی اندمال نہیں ہوگا۔ مقولی نے بڑی حقارت اور ڈھٹائی سے کہا، میرا جو کچھ تم نے کرنا ہے کر لو، میں اس لڑکی کا بازو نہیں چھوڑوں گا، یہ اب میری ملکیت ہے۔ غصے میں یسوتائی کا چہرہ سورج کی سرخ سوت جیسا ہو گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اٹھا اور اس طاقت اور قوت کے ساتھ مقولی کے منہ پر پڑا کہ مقولی بری طرح ہوا میں اچھلتا ہوا دور جا گرا۔ قرطینہ کا بازو ایک بے بسی کے عالم میں اس سے چھوٹ گیا تھا۔ یسوتائی کا ہاتھ پڑنے سے مقولی کو یوں لگا جیسے غصے کے عالم میں کسی درندے نے اپنا وزنی اور کھردرا پنجہ اسے دے مارا ہو۔ شہنشین پر بیٹھے تموجو نے خوشی سے ایک بھرپور قہقہا لگایا، پھر اس نے بلند آواز میں کہا، یسوتائی، تم نے برسوں کی ہچکچاہٹیں اور بند صرف ایک تھپڑ سے توڑ کر رکھ دیے ہیں بیٹے، واہ کیا فرزند ہے تو۔ تموجو کے ان الفاظ پر میولی کے چہرے پر زمانے بھر کی کدورتیں اور نفرتیں بکھر گئیں، جبکہ تموچن خود یسوتائی کی طرف دیکھتے ہوئے خوشگوار اور مطمئن انداز میں مسکرا رہا تھا۔ یسوتائی کا تھپڑ کھا کر جب مقولی دور جا گرا تو قرطینہ بھاگ کر اپنے ماں باپ سے جا لپٹی۔ اس کی حالت ابھی تک ہوا سے پراگندہ اور آوارہ گرد خواہشوں جیسی تھی، اور وہ خستہ، شکستہ اور دلگیر سی حالت میں ساکت و جامد تصویر کی طرح حزن و ملال سے یسوتائی کی طرف دیکھے جا رہی تھی، جو چٹان کی طرح اپنی جگہ پر کھڑا تھا۔ مقولی اپنی جگہ سے اٹھا اور بپھرے ہوئے ریچھ کی طرح یسوتائی کی طرف لپکا۔ اس کا چہرہ دہکتی آگ جیسا ہو رہا تھا۔ قریب آ کر مقولی نے ایک زوردار گھونسا یسوتائی کو مارنا چاہا، لیکن یسوتائی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تبھی مقولی نے بھی چالاکی کا ثبوت دیا اور دوسرے ہاتھ کا گھونسا اس نے یسوتائی کے پیٹ میں دے مارا۔ مقولی کا خیال تھا کہ پیٹ میں گھونسا کھانے کے بعد یسوتائی اس کا ہاتھ چھوڑ دے گا، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ یسوتائی کی گرفت میں اور سختی آ گئی اور اس نے جواب میں دوسرے ہاتھ سے لگاتار 2 گھونسے مقولی کی گردن اور چہرے پر رسید کر دیے۔ پھر تو جیسے اس پر جنون طاری ہو گیا۔ مقولی کو مکوں اور پاؤں کی ٹھوکروں سے مارتا ہوا وہ شہنشین کے پاس لے آیا۔ مقولی شوریدہ حال ہو رہا تھا، جبکہ یسوتائی امڑتے برستے اولوں کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ اس موقع پر تموچن نے ہاتھ اٹھا کر کہا، رک جاؤ یسوتائی، اس نہتے پن میں تم یقیناً مقولی پر غالب رہے ہو، اور مقولی کی حالت تمہارے سامنے ایسی رہی ہے جیسے بھیڑیے کے سامنے لومڑی۔ میں نے قصار کو بھیج کر تم دونوں کے لیے ہتھیار منگوائے ہیں، اب تم دونوں مسلح ہو کر ایک دوسرے سے ٹکراؤ گے تاکہ فیصلہ ہو جائے کہ تم دونوں میں کون اعلیٰ ہے اور کون ادنا۔ اب تم دونوں اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جاؤ۔ یسوتائی اور مقولی دونوں آگے بڑھ کر شہنشین پر اپنی اپنی نشست پر آ بیٹھے۔ مقولی کے چہرے پر بے پناہ غضب کا طوفان اور اس کے باپ میولی کے چہرے پر پچھتاوے کے جھکڑ تھے۔ قرطینہ اب مطمئن دکھائی دے رہی تھی، اس کے چہرے کی وحشت جاتی رہی تھی، اور وہاں اب اس کے حسن میں ڈوبے مدہوش اور خیرہ کن رنگ رقص کر رہے تھے۔ اس موقع پر بولائی نے اپنے قریب کھڑی قرطینہ کو مخاطب کر کے کہا، اے بیٹی، اب تو فکر مند نہ ہو، اب تو محفوظ ہے۔
कोई तुम पर अब दस्त दराजी नहीं कर सकता, इसलिए कि यसुताई जैसा जवान तेरी हिमायत में उठ खड़ा हुआ है। कबल इसके कि करतीना कुछ कहती, उसके बाप संजार ने बोलाई से पूछा, ऐ अजनबी, मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, पर इस जवान यसुताई ने मेरा दिल आज खुश कर दिया है। मैं इस लड़की करतीना का बाप हूं जिसकी इज्जत उसने सरेआम हिफाजत की है। ये एक मर्तबा एक काम के सिलसिले में हमारे घर भी आ चुका है, पर अफसोस हम इसकी कोई मदद न कर सके थे। हम लोग सीनान शहर के मुसलमान हैं। बोलाई ने शौक़े वफूर से उनकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा नाम बोलाई है। इस शहर कराकुरम में यसुताई और मैं इकट्ठे रहते हैं। मुझे आप लोग इसका चचा समझें। मैं और यसुताई भी दोनों मुसलमान हैं। तुम्हारी बेटी करतीना ने जब खुदा और रसूल का वासिदा दिया तो इसी पर भड़क कर यसुताई सामने आया है। अब वो दोनों शहनशीन पर बैठ गए हैं। देखें अब क्या होता है। करतीना ने इंतहाई ताज्जुब और हैरत से बोलाई की तरफ देखा, फिर कहा, ए बुजुर्ग बोलाई, तुमने कहा है कि यसुताई मुसलमान है, क्या ये हकीकत है? बोलाई ने मुस्कुरा कर कहा, लारैब, मैं और यसुताई दोनों मुसलमान हैं। करतीना ने इस बार संजार को मुखातिब करके कहा, ऐ मेरे बाप, ये हमने क्या कर दिया? हम लोगों ने तो यसुताई और उसके बाप मंताश को आम मंगोल समझा था। हमें क्या खबर थी कि ये दोनों मुसलमान हैं, बल्कि एक बार भाई अहमद ने कहा था कि मंताश मुसलमान है, पर हमने उसकी ये बात मजाक में उड़ा दी थी कि मंगोलों के अंदर मुसलमान कहाँ। संजार ने कहा, ऐ मेरी बेटी, जो हुआ सो हुआ। अब तो हम यसुताई से अपने रवैये की माफी मांग लेंगे। इस मौके पर करतीना कुछ कहना चाहती थी, पर वो खामोश रही, क्योंकि तमोचन का भाई कसार हथियार लेकर आ गया था और तमोचन ने यसुताई और मकूली दोनों को मुखातिब करके कहा, तुम दोनों हथियार उठाओ और एक दूसरे का सामना करो, ताकि तुम दोनों में से किसी एक की बरतरी वाज़े हो जाए। तुम दोनों यहाँ मेरे रूबरू शहनशीन के सामने एक दूसरे से मुकाबला करोगे। यसुताई और मकूली दोनों ने हथियार उठाए और मुसल्ला होकर शहनशीन के नीचे उतरने लगे। जब वो दोनों एक दूसरे के सामने आकर खड़े हुए तो हर तरफ सुकूत और खामोशी हो गई। पहले मकूली ने आगे बढ़कर यसुताई पर अपनी तलवार का वार किया, लेकिन इंतहाई महारत और तेज दस्ती के साथ यसुताई ने अपनी ढाल मारकर मकूली की तलवार को दूर हटा दिया। फिर वो उभरती डूबती कुरमजी मौजों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। दोनों ही अपने अपने दिफा से निकलकर जारहियत पर उतर आए थे और लोगों की मौजूदगी में उन्होंने देखा कि यसुताई मकूली के सामने बादो बारां का तूफान, मुहीब आंधियों की शिद्दत, बारिश का आलाम और एक न खत्म होने वाली हलाकत खेजी बन गया था। मकूली, जिस पर पहले ही उसके घोंसों की बारिश हुई थी, वो आलाम के मुजदे जैसा बरगश्ता आरजू दिखाई दे रहा था। उसकी हालत उस इंसान जैसी थी जो अफकार की परेशानी और आसेब के गजंद में फंस कर रह गया हो। उसके चेहरे पर मुसीबत के पेश खैमों का अक्स और आंखों में गमे जावेदां का दायमी कुसूफ था। यसुताई अपने तेज हमलों में अब मुसलसल गूंजती गार की तरह फैलता जा रहा था और मकूली उसके वसवसों की आमाजगा की तरह घुटता चला जा रहा था। यसुताई के हमलों में रश्को हसद, कीना और बुग़्ज़, तैश और जज्बात की रकाबत की तेजी आती जा रही थी, जबकि मकूली किसी नीस्तां की तरह सुकड़ता जा रहा था। यसुताई अब मकूली को अपने सामने उल्टे पांव तेजी से भगा रहा था। फिर एक मौके पर जब दोनों की तलवारें आपस में टकराईं, तो यसुताई ने मकूली को पीछे की तरफ से जोर का झटका दिया कि इंतहाई बेबसी की हालत में अपने बाप म्योली के करीब ही पीठ के बल गिर पड़ा। यसुताई ने आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर अपनी तलवार की नोक रख दी और गरज कर बोला, क्या मेरे साथ ये मुकाबला जारी रखने की हिम्मत और जुर्रत रखते हो? शहनशीन पर गिरे गिरे मकूली ने नफी में सर हिला दिया। इस मौके पर तमूचन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस करो यसुताई, तुम ये मुकाबला जीत चुके हो। मकूली अपनी हार तस्लीम कर चुका है। फिर उसने कसार से कहा, इन दोनों से हथियार ले लो। कसार ने उठकर दोनों से हथियार ले लिए। उस वक्त इंतहाई बेताबी से तमोजो उठा और यसुताई की पेशानी चूमते हुए उसने कहा, ऐ यसुताई, तुम हकीकतन नाकाबिल तस्खीर हो। तुमने इस मैदान में, ऐ मेरे बेटे, अपनी अजमत और फतहमंदी का खूब मुजाहिरा किया है। इसके साथ ही उसने अपने गले से एक सुनहरी हार उतारकर यसुताई के गले में डाल दिया। तमूचन ने सुनहरी सिक्कों से भरी हुई थैली यसुताई को देते हुए कहा, ऐ यसुताई, आज तुमने वाकई सारी शिकायतें, सारे भामो शुबहात दूर कर दिए हैं। तुमने साबित कर दिया है कि तुम नाकाबिल तस्खीर हो। जो लड़की मकूली ने अपने लिए चुनी थी और जिसको ये अपनी बीवी बनाना चाहता था,
मैं नहीं जानता इसका नाम क्या है, पर वो अब तुम्हारी मिल्कियत है।